बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, भुवनेश्वरी माता की जय, बृहस्पति देव की जय, सभी साधु संत भक्तों की जय। हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय सिद्धाश्रम, जय सिद्धाश्रम, जय सिद्धाश्रम, जय सिद्धाश्रम। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम सब लोग मना लें। हे भगवान, हे गुरु जी, ब्रह्मांड के सभी साधु संत महात्मा योगी माता पिता गुरु, आप सभी लोग हमें आशीर्वाद दें कि हम इस कार्यक्रम में जो कुछ विधि हो रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो हम समझ सकें, हमारी समझने की क्षमता बढ़ाएं और प्रसन्न मन से एकदम बैठें, समझने का प्रयास करें। बोलो बगला माई की। मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भुवनेश्वरी माता क्या है, क्या दे सकती है, और मैं ये समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप कितना लेने लायक बन सकते हैं। दोनों चीज़ एक साथ चल रही है। ये समझा रहा हूँ कि भाई मार्केटिंग में होता है ना, ये प्रोडक्ट, तब तक स्कीम आती है, बस इतनी देर में क्लोज, और लोग फटाफट फ़ोन करते भेज दो भेज दो भेज दो। तो आपकी पात्रता का भी परिचय होना चाहिए, और आपकी क्षमता का भी परिचय होना चाहिए, और आपके ज्ञान का भी परिचय होना चाहिए कि जो सिखाया जा रहा है भुवनेश्वरी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ईमानदारी से बताइए कि आप लोग बैठे हो इतने दिनों से, इतना कुछ लेक्चर दिया जा रहा है। कोई आदमी यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद, प्रवचन के बाद घर में जाके कभी विचार करता है गुरुजी ने क्या कहा था? बताइए, बड़ी ईमानदारी के साथ बताइएगा, सोचिएगा। एक दो कुछ हो सकते हैं, तो जब तक आप ये विचार नहीं करेंगे आखिर आज कहा क्या, तब मैं आज भी बैठ सोचता हूँ कि हमारे गुरुजी जब से मुझसे मिले तब से आज तक कहा क्या, क्या कहा, हमने क्या समझा, और उसमें से कितना अपने जीवन हमने उतारा, और उतारा तो क्या पूरी क्षमता से उतारा, थोड़ा थोड़ा उतारा। आपके साथ एक बड़ी विडंबना चलती है कि आप किसी भी चीज में गंभीर नहीं है। सफलता के सूत्र 24 सूत्र हमारे योगानंद जी बताए, 3 सूत्र हमारी कामाख्या माँ ने बताई, और एक ही सूत्र हमारे गुरुजी ने बताया। पर मैं ये देखता हूँ कि आपके अंदर किसी भी सूत्र का कोई खास उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो प्रवचन बैठते हो तो भी आपका मन एकाग्र नहीं है, अर्चन में हो तो भी आपका मन एकाग्र नहीं है, घूम रहे हो तो भी मन आपका एकाग्र नहीं है। और जब इंटरवल होता है तो बजाय ये पूछने समझने की भाई क्या गुरुजी ने समझाया, क्या करना चाहिए, होता ये कि इस स्थल पर आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए, और वो कई सेकंड आप यहाँ अपनी गलत आदतों की वजह से बिगाड़ देते हो। और आपकी आदतें ऐसे हैं कि वो तोड़ने से टूटती नहीं है। तो फिर मुझे गुरुजी के बताना आ जाते हैं, कुत्ते की दुम को 12 साल एक नली में रखो, 12 साल बाद निकालो, तुरंत फिर टेढ़ी हो जाएगी, तुरंत टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे तो आपका जीवन महान नहीं बनेगा। पता नहीं कितने पुण्य के पूर्व जन्म के आपके होंगे, तो
ये महाविद्यापीठ बना और यहाँ आकर के बैठ के आपको अर्चन या यज्ञ हवन या सत्संग करने की सौभाग्य मिला। छोटी मोटी बात नहीं है ये। पर साथ में चूंकि पाप भी चलते रहते हैं, दोनों चीज एक साथ चलती है, पाप भी और पुण्य। ऐसा नहीं कि पुण्य जगेगा तो पाप नहीं चलेगा, पाप जगेगा तो पुण्य चले, दोनों चलेंगे। दिन होगा तो रात भी होगी, रात होगा तो दिन भी होगा। जैसे ही सूरज निकलता है तो फिर वो दिन घटना भी शुरू हो जाता है। सूरज निकला रात आना शुरू हो जाती है, और रात आई तो सूरज भी आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपना प्रभाव डालता, अपना प्रभाव डालता। तो वही आपके जीवन में भी वही है, दोनों चीज चलेगी एक साथ। पुण्य भी, पाप भी, दोष भी, सत्कर्म भी, दुष्कर्म भी, भाग्य भी, दुर्भाग्य भी, सौभाग्य भी। जो बहुत चैतन्य होगा वो दुर्भाग्य की सारी लकीरों काट के फेंक देगा, और जो चैतन्य नहीं होगा वो दुर्भाग्य की लकीरों बड़ा मोटा मोटा करके एकदम फिक्स कर देगा, कीला ठोक ठोक के, कि हम तो अभागे पैदा थे, अभागे मरेंगे, हमको गुरु जी से, बगला माई से, महाविद्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब सबसे बड़ी पहचान दुर्भाग्य कैसे होती है? आप यहाँ बैठे हो ना, अब मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आप उधर देखते रहोगे और मैं जान जाऊंगी कि आदमी, फिर आप आओगे, गुरु जी मेरा कुछ, तुम्हारा जो होना तो मुझे दिख गया, वो कह तो नहीं सकता ना। द्रोणाचार्य समझ गए परीक्षा में कि चिड़िया आंख केवल अर्जुन देख सकता है, और हम लोग भी समझ जाते हैं जहाँ बैठते हैं ना, हर चेहरे को बड़े गौर से देखते हैं कि कहाँ खोया है, तो समझ जाते हैं कि भले हम बीन बजा रहे हैं लेकिन भैंस कह के बजा रहे हैं कि सांप कह के बजा रहे हैं, कि अब सांप कह के बीन बजेगी तो सांप तो नाचेगा, और भैंस कह के बीन बजेगी तब तो भैंस तो नहीं नाचेगी। जो जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि का तो विकास कोई नहीं कर सकता, कि कोई कर सकता है। आपको जड़ बुद्धि बने नहीं रहना है, आपको चैतन्य बनना है। ये दिव्य चेतना केंद्र के मूल में जो दिव्य चेतना मंत्र हमारे गुरु ने दिया, और उसके मूल में भी सन 1990 में जो समैया कॉलेज में हमने 1008 कुंड की यज्ञ कराए, उस समय गुरु जी ने एक दिव्य संदेश लिख के भेजा मुझे। तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं इस पद पर आऊँगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था गुरु बनने, और एक दिन आऊँगा और ये सब ऐसा हो जाएगा। लेकिन गुरु के काम गुरु जाने, उन्हें तो पता होता है कि शिष्य को क्यों धरती पर भेजा है, इससे क्या कराना है। तो वो जो दिव्य चेतना संदेश है वो हमारी विशिष्ट दुर्लभ प्रयोग पुस्तक में छपा है। 4-6 लाइन का संदेश है, उसको पढ़ो 4-6 बार, उसको समझो। और उसमें गुरु जी ये कहते हैं कि मेरा शिष्य समाज का पाथे बन करके, पाथे मीन्स रास्ता दिखाने वाला, पाथे बन करके, पथ अलग है, पाथे अलग है। मेरा शिष्य युगांतरकारी हो। युगांतरकारी मतलब जो युग को बदल दे। युग ये नहीं कलयुग सतयुग, आपका जो युग है 100 साल 20 साल 25 साल 50, उसको तो बदल दे, कम से कम इतना तो कर दे। युगांतरकारी हो और स्वस्थ समाज की आधारशिला हो। वो जो चेतना संदेश, जो दिव्य चेतना संदेश के नाम से गुरुजी ने मुझे लिख के भेजा था, और पर्सनल लेटर था मेरे लिए, समझे कि नहीं। दिसंबर 1990। वो तब तो मैं भी इतना नहीं समझता था कि ठीक है फाइल में डाल दिया, पर गुरुजी से जोड़ था, जो भावना थी, लगा रहा साधना जगत में, लगा रहा। तो वो जो दिव्य चेतना संदेश था, दिव्य चेतना केंद्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन वहां से यहाँ तक आने में 14 साल की बड़ी कठोर तपस्या कांजनवा पहाड़ी पर, और उसके बाद तो आप यहाँ देख ही रहे हो। और उसमें शिष्यों का सहयोग, साधकों का सहयोग, समाज का सहयोग, वो चलते 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 76 करोड़नाम अर्चन कार्यक्रम, 4-4 लाख चंडी, नॉन स्टॉप इतने यज्ञ जब तक, हम कितने तीर्थ हम लोग कर डाले, सोच नहीं सकते इतने तीर्थ कर लिए। और अकेले आप अपने जीवन में 2-4 भी कर पाओगे कि नहीं, राम जाने। तो एक पुण्य की जब
गंगा जमुना बहने लगी तो समुद्र बन जाती है। इस समय ये पूरा का पूरा बगलामुखी पीठ समुद्र का महान धारा बन चुका है। शिष्यों का जो भीड़ आना जाना समझना, उसमें से मोती निकालना, हीरा निकालना, उसमें डुबकी मारो, सब निकालो निकालो। गुरु को समुद्र कहा जाता है, मन को भी समुद्र कहा जाता है और संसार को भी समुद्र कहा जाता है। और जितने भी समुद्र हैं उन्हीं में से लक्ष्मी निकलती है। लक्ष्मी बिना समुद्र के नहीं निकलती। तो लक्ष्मी निकल सकती है गुरु में से, लक्ष्मी निकल सकती है आप में से, और लक्ष्मी निकल सकती है संसार में से। पर संसार वाली लक्ष्मी अलग है, आप में से निकले वाली अलग है, और गुरु में से निकले वाली लक्ष्मी अलग है। क्योंकि जो गुरु वाली लक्ष्मी होती है फिर वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो विवेक के साथ चलती है। और संसार वाली लक्ष्मी कुछ पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो मुस्कुराते रहें, भुवनेश्वरी समझने का प्रयास करें। पहले तो आप विद्या शब्द पर छोड़ा जोर डालें अपने दिमाग पर। अगर जीवन का लक्ष्य केवल धन है तो धन तो चोर, बदमाश, स्मगलर, बेईमान अनेकों तरीके से कमा लिए जाते हैं। पर इस प्रकार का कोई भी धन कभी सुख शांति दे जाए ऐसा संभव नहीं। जब तक लक्ष्मी पूर्ण मानसिक शांति के साथ नहीं जुड़ जाती, या जब तक लक्ष्मी अपने सारे स्वरूप को पूर्ण मानसिक शांति में कन्वर्ट नहीं कर लेती, तब तक लक्ष्मी आपकी लक्ष्मी अधूरी है। और पूर्ण मानसिक शांति का तात्पर्य केवल यह है कि हम कहीं भी बैठे हों, साक्षात शिव हों, कोई तनाव नहीं हो जीवन में। तनाव इसलिए नहीं हो कि जो करना है माँ करेगी, शिव करें, भोलेनाथ करेंगे, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। और अगर हम उनके हैं तो कहने हम उनके नहीं हैं, प्रमाण देना पड़ता है कि हम उनके हैं। जब आप प्रमाण दे लेंगे कि आप उनके हैं, तब वो प्रमाण देना शुरू करेंगे कि वो आपके हैं। समझा कि नहीं? शादियों की पत्नी आती है तो कई साल उसको घिस घिस के प्रमाण देना पड़ता है कि मैं इस घर की हूं। तो पति को भी लगने लगता है यार ये वाकई मेरी है। और 10-20 साल बाद तब पति क्या बोलता है, भाई अब हम सरेंडर्ड हैं, अब तो ही सब है, अब हम कुछ नहीं। समय तो लगता है। तो आप उस मर्म को समझो। अब पत्नी आते पहले दिन बोले कि नहीं, अब हम पहले तुम प्रमाण दो, तो उसी दिन तलाक हो जाएगा, फट से जाओ, भाग जाए यहाँ से। तो बोले कि मैं कौन सा टिकने वाली हूँ। तो उस संबंध को टिकाए रखने के लिए बहुत विवेक की जरूरत पड़ती है। और जहाँ विवेक आएगा वहाँ उसको त्यागना भी पड़ता है। और सबसे पहले अपना अज्ञान त्यागना पड़ता है, अपना क्रोध त्यागना पड़ता है, अपने अंदर जो सांप आपने पाल रखे उसको त्यागना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या त्यागना पड़ता है। और जब तक आप ये सब त्याग नहीं लेते तब तक शांति आने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन त्यागात शांति अंत, पहले त्याग करना सीख, उसके बाद शांति अपने आप आएगी। और जब शांति आती तब क्या क्या लेकर आती है, पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि। फिर क्या नहीं है जीवन में। बोलो बगला माई की, भुवनेश्वरी माता की जय। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ भुवनेश्वरी समझ लें, और आप भी पूरा प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मान ले रहा हूँ कि भुवनेश्वरी समझ ले। अपना अपना रस्साकसी है। हमारे गुरु जी बोलते थे शिष्य और गुरु में हमेशा रस्साकसी चलती है। अक्सर गुरु हार जाते हैं उस रस्साकसी में। क्यों हार जाते हैं? क्या आपको लगता है गुरु हार जाएंगे? लेकिन अक्सर हार जाते हैं। क्यों हार जाते हो विचारना, मैं कुछ उत्तर नहीं दे रहा हूं। अच्छा ये हो कि उस रस्साकसी में गुरु जीत जाए तो रस्सा अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ जो गुरु शिष्य को खींच लेगा, और जो शिष्य खुशी से उसकी तरफ खींच जाएगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा ही होगा, उसमें दो राय नहीं है।
लेकिन अधिकांश भी कसम खाए रहते कि नहीं, हम बस हम हैं, और हम जहाँ हैं, मैं जहाँ है वहाँ न कोई गुरु है न कोई बगला माई। तो आज प्रातः काल मैंने एक बात स्पष्ट की कि भुवनेश्वरी का तात्पर्य है कि ईश्वरी। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर सर्व विद्या नाम अधिपति। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं उन सबका अधिपति कौन है? ईश्वर, ईशान्य कोण के मालिक। ये ईशान्य कोण है। इसलिए वास्तव में सबसे ज़्यादा मत किस दिशा को दिया जाता है? ईशान्य को, कुबेर की दिशा। लेकिन कुबेर बिना ज्ञान के नहीं आ सकते। तो वास्तु का अपना संबंध है, ग्रह का अपना संबंध है, शिव का अपना, महाविद्या का अपना, हर चीज़ घूम फिर के एक ही जगह जाती है कि तन वय मन शिव संकल्प वस्तु। हे भगवान, मेरा मन अच्छे संकल्प की तरफ जाए, शिव की तरफ जाए, और भर्गो देव से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि। दोनों अलग अलग शब्द है। उसमें क्या है? तन वय मन, मेरा मन। गायत्री मंत्र में क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैया अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि पहले दोनों मुझे दे। मुझे दे का मतलब क्या है? कि ये दोनों पहले मेरे में लगा दे। मैया अर्पित मनोबुद्धि, कुरु कर्म, तब कर्म कर। और फिर कहते हैं हम तो आसर पापे भ्यो मोक्ष इच्छामि मां शुचे। हे अर्जुन, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दे दूंगा, चिंता मत कर। अब इसका मतलब नहीं खाली कृष्ण ही कह रहे हैं। अनादिकाल से जो ज्ञान चल रहा है उसमें कृष्ण थोड़ी देर के लिए एक पार्ट है। उसी पूरे पार्ट में देवी कुछ देर के लिए एक पार्ट है, शिव कुछ देर के लिए पार्ट है, मैं कुछ देर के लिए पार्ट हूँ। तो ऐसा मत बोलो कृष्ण ही कह रहे हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, कोई नहीं कह रहा है। साथ साथ सत्य जो ज्ञान चल रहा है, और वो सारा सारा ज्ञान का ओरिजिन केवल शिव है। इसलिए वेद में आता है कि ईश्वर सर्व विद्या नाम अधिपति। तो अब सबके मालिक तो ये विद्याओं के, तो महाविद्या विद्या में तो आएगी। महाविद्याओं को श्री भगवान शिव ने निर्मित किया, प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? लोक कल्याण हेतुवे, लोक का कल्याण करने के लिए। और जब कामाख्या माँ ने मुझे बोला कि केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचो, आप तीनों वचन को हमेशा भूल जाते हो। जो भी मेरे पास आता है कभी नहीं बोलता पहले 3 वचन सुना दे, वो फेल हो जाता है। इतना छोटा सा चीज है वो भूल जाते हो। अरे जो 3 छोटे वचन भूलता है वो क्या PhD की डिग्री पास कर लेगा क्या? हो बड़ी बड़ी पोथी पढ़ के समझ लेगा? जो केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचता है, उसके लिए ईश्वर क्या करता है? पूरे लोक में केवल आपके कल्याण की बात सोचता है। लॉजिक समझो, कर्म का ही फल और कुछ है नहीं। जो केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचता है, उसके लिए ईश्वर क्या करेगा? क्या सोचेगा? पूरे लोक में आपके कल्याण के बारे में ईश्वर सोचता रहेगा। कितने लोक हैं? 3। उन 3 लोकों को बांट दिया 14 भुवन में भुवनेश। तो उस ईश्वर की पूरी शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम है भुवनेश्वरी। ईश्वरी का मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और ये जो राजराजेश्वरी साधना है, मातंगी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगला माई, ये सब राजराजेश्वरी साधना है, छोटी मोटी साधना नहीं है। इनके साधक के जीवन में वैभव भरा रहता है। इतना वैभव देती है महाविद्याएं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हर चीज विस्तारित होती जाती है, बढ़ती जाती है। खराब चीज नहीं बढ़ती, केवल अच्छी चीजें बढ़ती हैं। नहीं तो लोग तो बीमारी, कैंसर पकड़ता है, कितना तेज बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं आता। एक बीमारी बढ़ती कितना तेज बढ़ती है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी मृत्यु नज़दीक नहीं आनी चाहिए, थोड़ा 20-25 साल सरक जाए, जो 20-25 बच जाए उसमें तो माई को प्रकट कर लो। वो ICU में भर्ती करेगा, बोले ICU में भर्ती हो जाओ। मैं बोलता हूँ ICU भगवान है ना, उसके यहाँ भर्ती हो जाओ। किसी मंदिर में कहीं जाके बैठ जाओ, भगवान मैं आपको देख रहा हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, धीरे धीरे आपको बीमारी छोड़ी भाग जाएगी।
जब आई सी यू, जब आप उनको देखना शुरू करोगे तब वो भी कहेंगे आई सी यू। जो कर्म आप करोगे उसी का फल वो देंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथाम भजाम्यहम्। अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में भजता है, जिस रूप में मुझे देख रहा है, जिस भावना से देख रहा है, जिस आचरण व्यवहार से देख रहा है, छल प्रपंच स्वा जैसे भी देख रहा है, मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूं। जिन असुरों ने कृष्ण को या भगवान किसी अवतार को अपना शत्रु माना तो उनका क्या हुआ? फिर भगवान उनके मित्र नहीं बन पाए कभी। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसने माना कि मेरा शत्रु है। आपके मन ने मान लिया। मानता कौन है? मन। अब हम कह रहे हैं तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, आपका मन शिव जैसा होना चाहिए, उस संकल्प जैसा होना चाहिए कल्याण का। अब आप शत्रुता का भाव लेके बैठे हो तो अब जिससे प्यार होना चाहिए, जिससे दोस्ती होनी चाहिए, जिससे सब कुछ प्राप्त करना है, उसी के प्रति मन में दुश्मनी लेके बैठे तो क्या आएगा? जितनी देर आपके अंदर से दुश्मनी के भाव, छल प्रपंच, झूठ फरेब उत्पन्न होते हैं ना, तो एक मैग्नेट फैलता रहता है, शक्ति फैलती है। वो पूरी शक्ति ब्रह्मांड में फैल करके व्याप्त होकर के हर जगह से आपके कर्म के फल के अनुरूप आप ही के पास फिर आ जाती है। और आती एक राउंड मार लेती है ना, आपका वोल्टेज थोड़ा और बढ़ जाता है। फिर आप दोबारा और खराब सोचोगे, फिर एक राउंड मार गए तो आपका वोल्टेज और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आप ऐसे बन जाओगे कि फिर वो देवी बोले कि महिषासुर बन के तो काट खत्म करो। आपको पता है कि जो कार में जो जनरेटर लगता है, ऑल्टरनेटर, ये सब चार्जर, कैसे उसमें सर्किट डेवलप होता है? करंट राउंड मारता है। आप भी वही राउंड मार रहे हैं। और जब आपकी बुद्धि बैठते है कि हे माँ, मेरी बुद्धि अपनी तरफ की, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी बिना भय क्यों, बिना भय क्यों, मुझे किसी धन के लालच नहीं, ना कश्चित धनम गृहीत, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं है। और कोई लेके आ जाए तो भी भाई तुम्हारे लिए, हमको कोई लालच ही नहीं है। तो जब ऐसा जो सोचेगा, और मैं बगल में सबका माल मेरा हो जाए, सबका माल मेरा हो जाए, सबका कल तो इसको निपटा दूंगा, जैसा वायुमंडल में आप मानसिक किरणें भेज रहे हो, वही मानसिक किरणें लौट लौट के आपको पास आएंगी। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि वो लौट के आना आपके कर्मों का फल है और इसको कोई माइकलाल काट नहीं सकता। ईश्वर का एक नियम बिल्कुल अकाट है, कर्मों का फल। इसलिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभम। जो कर्म आपके माध्यम से हो गया, अच्छा या बुरा, उसको आप काट नहीं सकते, उसका फल तो आपके सामने आएगा ही आएगा। आपके हाथ में केवल ये कि उसके फल को कम ज्यादा कर सकते हो, बस। समझे कि नहीं? और वो कम ज्यादा करना विवेक के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, और उसमें भी जो सबसे बड़ी साधना उनका नाम है महाविद्या। तो ये माता भगवती भुवनेश्वरी की जो साधना, ये राजराजेश्वरी साधना है। जब ये देती है भवन, तो ये ऐसा भवन नहीं देगी जिसमें दारू कट्टा बन जाए। आप कैसा घर चाहते हो? शांति वाला, अशांति वाला? ऐसा घर जिसमें खुशबू फैलती हो अगरबत्ती की, सेंट की, या ऐसा कि जहाँ दारू खुशबू भर जाए, शाम को पे खुल जाए? देखो, आपकी अपनी इच्छा है। अब जिसको वो अच्छा लगे कि बियर में जाएगा, बियर बार में, और जिसको ये अच्छा लगे मंदिर में आरती के टाइम पे जाएगा। शाम ढली, हर आदमी अपनी अपनी गली। अब कौन किस गली का पथिक है उस पर जाए। और शास्त्र कहता है कि भाई हम भी सिखाते हैं, संध्या बेला 6 बजे से लेकर 9 बजे का समय तो दोनों को बराबर दिया हुआ है। पीने खाने वालों को भी बिल्कुल बराबर टाइम है, और यज्ञ जब तक हवन पूजा पाठ वाले को बराबर टाइम है। उस समय कोई बंधन नहीं है। अब आप कहाँ जाएंगे? जो चुंबक आपने अपने अंदर पैदा कर रखा है, समझा कि नहीं? तो आपके अंदर वाले चुंबक के अनुरूप ब्रह्मांड में बहुत से चुंबक हैं। आप अपने आप उधर खिंच जाओगे, और तब आप कहोगे क्या जादू है तेरे में। तो जादू बोतल में भी है, जादू आरती में, जादू कहीं हर जगह है। अब खींचा चला जाता हूँ, पता नहीं है। तो भक्त लोग इधर खींचे चले आते हैं, बाकी लोग उधर खींचे चले जाते हैं। लेकिन जो महाविद्याओं का जो साधक है, वो
वो अपनी पत्नी की तरफ खींचेगा, बाल बच्चों की तरफ खींचेगा, सुख शांति की तरफ खींचेगा, वो गुरु की तरफ खींचेगा। और जो व्यक्ति गुरु की तरफ खींच गया रियल, तो अन्य कोई देवता बचते ही नहीं। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। अब इन तीनों के अलावा कोई देवता बचा ही नहीं, तो कहाँ खींचना चाहिए? कार्यक्रम चल रहा हो, गुरु हो, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए कि जाके महालक्ष्मी मंदिर में लाइन लगानी चाहिए? नहीं, बोलेंगे नवरात्रि है ना, हम जा रहे हैं लाइन लगाओ। अरे लाइन वो लगा हुआ जिनके लिए गुरु नहीं है। या ठान लो ठीक है लाइन लगाया, कोई बात नहीं, पर पहले गुरु के पास जाके तब लाइन लगाओ ना। या चलो लाइन लगा के तब तो गुरु के पास जाऊँ, वो गुरु का उसमें एंट्री नहीं है, लाइन की एंट्री है। तो महालक्ष्मी मुस्कुराए के बोलेगी वाह, ये गुरु को बाईपास करके लाइन लगाए बैठा है। अब गुरु बोलेगा गुरु ही मातंगी, मातंगी गुरु। तो गुरु बोलेगा गुरु ही लक्ष्मी, लक्ष्मी गुरु। तो गुरु बोलेगा यह शिव स गुरु, यह शिव स गुरु, और यह गुरु स शिव। तो वो समझ में नहीं आए। अब गुरु बैठा ज्ञान दे, और आप बड़ा बड़ा बाल्टी भर के लेकर अभिषेक कर रहे बैठे। गुरु इधर प्रवचन करे सिखाने को, आप माता खाने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जय काली जय, वहाँ बैठे हो। आखिर गुरु है क्या, रहता कहाँ है? गुरु के भौतिक शरीर नहीं है, कोई भी देवता पत्थर की मूर्ति नहीं है, उसके अंदर है। तो जो उस पत्थर की मूर्ति के अंदर है, वही चीज गुरु के शरीर के अंदर भी है। दिखता क्या है? गुरु का शरीर, उधर पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति हिलती डुलती नहीं, गुरु का शरीर तो थोड़ा हिलता डुलता भी दिखता है। अब वो कुछ मांगेगा नहीं मुँह से, तो उसको बोलने की सामर्थ्य नहीं है। अब बोलेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, मुस्कुराते रहिए। ये जो महाविद्याओं की साधना बड़ी महान साधना है। और मैंने पहले दिन ही कहा कि भुवनेश्वरी हर महाविद्या के बीच में घुसी बैठी है, चाहे काली हो। शुरुआत में काली है, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिणे काली के रामकृष्ण परमहंस। काली नहीं, वामा काली नहीं, वो मुर्गा बकरा वाली काली, दक्षिणा काली को ये सब नहीं लगता है, वो शुद्ध सात्विक है। वाम मार्ग साधना का दक्षिण मार्ग, दक्षिण मार्ग की जो साधना, उसकी जो अधिष्ठात्र, उसको दक्षिणा काली बोलते, वो दक्षिणेश्वर काली बन गई। तो जो दक्षिण मार्ग के साधक है, शुद्ध सात, उनकी ईश्वर दक्षिणेश्वर हुए, वाम वाले अलग हो गए। तो आपको दक्षिण मार्ग पे चलना चाहिए, ये श्रेयस्कर मार्ग है। मार्ग तो सभी ठीक है, लेकिन इसमें दारू, मुर्गी, मुर्गा, बलि, खून, ये सब। अब उस काली के दोनों फोटो देखो, वाम काली वाले की, दक्षिणा काली के भी। देखो अंतर क्या है, पाँव देखो कहाँ है, हाथ में क्या क्या है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन उस मंत्र में क्या आया? क्रीम 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 3 बार काली माता। क्रीम का तात्पर्य क्या? क से आपका क ख ग शुरू होता है। मंत्र अक्षरों से चलते हैं। अक्षर मतलब एक ऐसा चीज जिसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अक्षर मीन्स कि इसकी पावर कभी दी एंड नहीं होगी, इसलिए अक्षर को ब्रह्म कहा गया। अक्षर ब्रह्म, क्षर मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड, जो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता वो अक्षर है। इसलिए मंत्रों में अक्षरों का ही प्रयोग है। तो क्रीम 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 3 बार, व्याख्या नहीं बता पाऊंगा, टाइम नहीं है। ह्रीम 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 3 बार। ये काली माई सब ठीक है, शुरू तो कर रहा हूँ, कखा कखा कर रहा हूँ, राइट। लेकिन आगे मेरी सुरक्षा हो, सब कुछ मिले ना, जो कुछ चाह रहा हूँ, जो कुछ चाह रहा हूँ उसके लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। इसलिए क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रीम। अब उसके बाद क्या होता है कि यार ये तो चल पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, उतनी शक्ति तो चाहिए कि नहीं इस मार्ग पर चलने के लिए। कि बहुत बड़े बड़े सपने तो हमने देख लिए, और काली का भक्त भी बन गया, चला भी गया, पर उसके मार्ग पर चलने के लिए शक्ति चाहिए नहीं चाहिए। तब क्या गया, हुम हुम, कि मेरी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो, उन शक्तियों को विस्फोट हो। विस्फोट बम फोड़ना नहीं, विस्फोट का तात्पर्य यहाँ ये
कि मेरी इतनी शक्ति बढ़े, इतनी शक्ति बढ़े, इतनी शक्ति बढ़े कि मैं थकूं ही नहीं, और मेरे अंदर जो भी रोग शोक कुछ भी है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब निकल के नष्ट हो जाए। और एक दिन में ये चीज़ें संभव नहीं। इसलिए हर महाविद्या साधक को काली साधना पहले करनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से है, लेकिन वो बिना भुवनेश्वरी के नहीं है। फिर दूसरी और श्मशान वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जाएंगे श्मशान में, समझे कि नहीं? कुछ भी कर लो, जाओगे कहाँ? तो वहाँ कौन मिलेगी? अब उससे आपका परिचय नहीं है, तो लास्ट में जब मिलेगी तो पहचानोगे, तो पहले से परिचय कर लो। दूसरी कौन सी मिलती है? तारा, 2 नंबर महाविद्या। वो कहाँ रहती है? श्मशान में। पर ये अलग अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी होती है, वो अलग लेके खड़ी होती है। वो नील सरस्वती है तारा। नील सरस्वती के वो हाथ में कैंची लेके क्यों खड़ी होती है? वो क्या दे रही है, ये क्या दे रही है? दोनों में अंतर क्या है? अब आपके लिए तो कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जो अनपढ़ आदमी उसको मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षर लिख के बोलो भैया ये क है, ये ख है, बोलेगा सब भैंस ही दिखता है हमको। तो जो जनरल आदमी जिनको कोई ज्ञान नहीं बोलते, उनके लिए तारा क्या, काली क्या, पगला क्या, उनके लिए तो वो बोलेंगे सब फोड़ है, बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं कुछ। जो बहुत एडवांस है उनके लिए बहुत कुछ है। तो तारा का भी मैंने पहले ही बताया, एंग ओंग रिंग स्त्रिंग हुम फट। वहाँ प्रथम बीज एंग है। एंग मतलब आत्म बीज, सरस्वती बीज, ज्ञान बीज, बहुत कुछ। और एंग कहाँ से आता है? आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो आ आ इ ई उ पढ़ते हैं कि नहीं? तो स्वर व्यंजन पढ़ते हैं ना। स्वर कौन से, व्यंजन कौन से, आप समझो। जब विद्वान को किसी पूछो, नहीं कोई मिले तो बैठना तो बात है, कुछ नहीं। अ का जब एक्सपेंशन होता है, बढ़ने लगता है, तो कहाँ तक बढ़ के जाएगा? बढ़ता कैसे? मात्रा लगाने से बढ़ता है। अ में आ लगा, पहली मात्रा, तो क्या बना? आ। दूसरी मात्रा क्या होती है? ई। अब आ में ई लगाओ तो क्या बनेगा? ए। उसको विस्तारित करो तो ऐ हो जाएगा। उसको बिंदी लगाओ तो क्या हो जाएगा? ऐम हो जाएगा। यहाँ तक उसका विस्तार हुआ। उसके बाद तो दूसरे आ जाते हैं, फिर ऊ आने लगता है, लास्ट में जाते माँ आने लगता है। तो ये अ उ म अर्थात ओम, बड़ा सोचा समझा हुआ, बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक आधार पर आपका तंत्र शास्त्र मंत्र शास्त्र की रचना है। और इसको हम लोग बोलते हैं सब नॉन वैज्ञानिक है, ये सब नॉन साइंटिफिक है। अरे ये तो वो साइंस है जो तुम्हारे पल्ले पढ़ा ही नहीं, इस साइंस में तुम्हारा एडमिशन ही नहीं हुआ अभी। और इसकी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं पेमेंट करके डोनेशन दे के आ जाओ इसमें, तो घुसिए। तो एंग ओंग रिंग स्त्रिंग हुम फट। ओंग है आरोग्य का बीज, समझे कि नहीं? बीमारी से बचना हो, ओंग ओंग का जप करो खूब, दीक्षा लेके देखो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ एक हमारा मित्र रहता था, योगेंद्र राय। डायबिटीज़ थी बहुत पहले, 40 साल पहले की बात है। यहाँ डॉक्टरों ने कुछ काट के निकाल दिया, वो भरता ही नहीं था। बड़ा परेशान होकर बोलता है ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा छोड़, ये ओंग का बीज जपना शुरू कर दे, ठीक हो गया। करके तो देखो, क्योंकि श्मशान की यात्रा आपके बहुत देर में आवे तो स्वस्थ तो रहना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तारा का मंत्र बड़ा सोच के बना है। लेकिन वहाँ भी भुवनेश्वरी है कि जब तक अच्छा घर रहने को नहीं, खाने पीने को अच्छा नहीं, स्वादिष्ट हर चीज़ नहीं, सुख सुविधा नहीं, साधन नहीं, तब तक क्या करेंगे? और श्मशान जाने से पहले आपको भौतिक जीवन के सारे सुख मिल जाने चाहिए, ताकि आप शरीर छोड़ने से पहले एकदम संतुष्ट हो जाओ। और जब एकदम तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट, तब बोलेंगे अब क्या है, अब छोड़, अब सारी इच्छाएं भर गए, अब हम जाने को तैयार, रेडी। और फिर एक दिन अब खुद है गमछा डालो कंधे पे चल दोगे। जब एकदम संतुष्ट हो गए तो क्या करो बताओ? किचन में 108 प्रकार के व्यंजन बन जाए, आप एकदम पेट भरा है, तो देखो उधर आप, और संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ नहीं, देख देख के जीभ से पानी टपकाओगे। संतुष्ट है, और बिना भुवनेश्वरी के संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता।
और पूरे के पूरे संतोष में सबसे पहले एक अच्छा भवन तो चाहिए। और भवन, आप भी भवन है, आपका शरीर भी भवन है। जहाँ भी कहीं कोई चीज़ रहती है उस स्थल को भवन कहा जाता है। आपके अंदर कुछ रहता है कि नहीं? क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। ये तो कहते हैं मेरे दिल में दिलवर रहता, तो दिल कहाँ रहता? फिजिकल बॉडी में रहता। तो भवन हुआ कि नहीं हुआ? आपका दिल भी भवन हुआ, ये भी, क्योंकि उसमें कुछ रह रहा है। तो जहाँ कहीं भी कुछ रह रहा है उसको सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, स्वस्थ से स्वस्थ और खिला पिला के हृष्ट पुष्ट संतुष्ट सब रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हार्ट भी धड़के ना तो फेल होने की तरफ ना धड़के। ऐसा ना हार्ट धड़का फेल हो गया, ऐसा नहीं। वो भी धड़के तो सीधा अंदर बगला ही धड़के, गुरु ही धड़के, भुवनेश्वरी धड़के, शिव धड़के, तब तो बीमारी क्या करेगी? जब आपके हार्ट में शिव धड़केगा तो बीमारी क्या करेगी? बाहर भागी। मुस्कराओ, ये भुवनेश्वरी है, समझने का प्रयास करो। अब आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं, आपने पूरा जोर लगाया नहीं, और आज से माँ एकदम प्रसन्न प्रकट घूम रही है, दिख रही है सबको। बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग नहीं देख पा रहे। तो आप उनकी सहायता लो, और अन्य जो आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव बचे हैं उनको भी बुला के समझा के भाई ये ऐसे योग आते नहीं, ऐसे गुरु ही बहुत कम धरती पर आते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जिन गुरुओं से मैंने सीखा है मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। एक साथ सैकड़ों महाविद्याओं पर बोल जाना, सब कुछ एक साथ प्रकट कर देना, ये साधारण ज्ञान नहीं होता। पढ़ के पोथी पढ़ के नहीं आता। मुस्कराते रहिए। बगला माई आप पर प्रसन्न है, इसलिए माँ आपको यहाँ बुलाती है, लेकिन आप अपना पूरा प्रमाण उसको नहीं दे पा रहे हो। अब से लेके जो भी 3 दिन बचा है पूरी शक्ति लगा दो, फुल। और शक्ति कौन सी लगाई जाती है? ईश्वर को हर चीज पवित्र चढ़ाई जाती है, अपवित्र चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आपका मन पवित्र हो पहले तो, क्योंकि बार बार वही रटना है, शिव संकल्पम अस्तु तन्मय मना शिव संकल्पम शिव, पवित्र हो जाएगा। फिर आपका तन पवित्र होना चाहिए। सारा खेल तो तन से ही होएगा ना, तन का खेल मन से होएगा। मन पवित्रम तन पवित्रम तब संपूर्ण कर्मम पवित्रम, और जब सब कुछ पवित्रम तब चरित्रम पवित्रम, और जब ये भी पवित्रम तब देवार्पणम, तब देवता का अर्पित होता है। मुस्कराइए, समय व्यर्थ न गंवाएं। और एक बात की आपको जानकारी दे रहा हूँ, खतरा, बहुत हाई वोल्टेज तार होती है तो वहाँ भी लिखा होता है डेंजर। आपके मोबाइल में बैटरी होती है, करंट होता है, पर वहाँ डेंजर कहीं नहीं लिखा है। कि लिखा है किसी मोबाइल में बैटरी डेंजर? ड्राइव सेल में बैटरी में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ कोई डेंजर लिखा रहता है? लेकिन जहाँ 100 वोल्ट से ऊपर का वहाँ 120 पे छोटा डेंजर, 220 पे ज़्यादा डेंजर, 440 पे ज़्यादा डेंजर, और एकदम बड़ा वाला है तब सुपर डेंजर। आपको जाना है बड़की भुवनेश्वरी तक, बगला तक, खाली तक, बहुत बड़के बड़के, तो वहाँ भी डेंजर है। ऐसा जान ले वो डेंजर नहीं है जो आप, ऐसा मत डरना मत, क्योंकि वो डेंजर तो हम लोग कब खत्म हो गए होते, जाते कहाँ से? ऐसा नहीं है। वहाँ डेंजर क्या है? आपने जितने पुराण पढ़े, एक ही चीज़ आती है, एक कोई भी चाहे देवता हो चाहे असुर हो, भागता है साधना करने। पहले यही होता था, जो पैदा हुआ उसको उसकी माता पिता भेज देते, जा जंगल में जाओ। पहले राजा भी अपने बेटों को भेजते थे जंगल में, और असुर राजा वही भेजते थे, जाओ पहले। ये नहीं घर में बच्चा यहीं रहो, जाना मत कहीं दूर, यहीं रहो, यहीं। ऐसा नहीं था उस जमाने में। भाई पैदा हो गया, कुछ दिन बढ़ गया, जाओ जाओ किसी गुरु के पास। अब बड़ा मजेदार है, आप रामायण के प्रसंग अगर पढ़ें तो बचपन में रावण के बच्चे और हनुमान, समझ रहे कि नहीं, ये सब एक ही गुरु के पास भेज दिए पढ़ने को। और वो अक्षय कुमार से, हनुमान से पंगा होने लगा वहीं से, अंगद से। तब उस गुरु ने कहा कि अंगद को श्राप देना पड़ा गुरु को कि ये तो अक्षय कुमार को छोड़ेगा नहीं है। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अक्षय कुमार के हाथ से मारे जाओगे अगर उसे पंगा लिया तो।
तो जो हनुमान जी को जामवंत कहते हैं कि भाई जाओ खबर तो लगाओ कोई। तब अंगद बोलते हैं मुझे जाने में तो कोई वो नहीं, मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लौटने का संशय है, क्योंकि मुझे ऐसा वरदान है अक्षय कुमार के हाथ मेरी मृत्यु हो सकती है। एक ही थी, गुरु के यहाँ पढ़ रहे थे दोनों, अक्षय कुमार भी हनुमान भी, और पर सब भेजे जाओ गुरु पर जाओ पहले। और गुरु पर जाके आकर सब जो करते थे, लेकिन एक ही चीज करते थे, चाहे कोई मंत्र लिया गुरु 20 साल 25 साल 40 साल से, और धीरे धीरे वो शक्ति प्रकट हो उनको बोलती थी जा अब मैं तेरे साथ हूं। पर कोई भी शक्ति श्राप को नहीं काटती है, याद रखना। आपने श्राप लिया है तो गुरु नहीं काटेगा, काटेगा जब उसको लगेगा कि नहीं अब काट देना चाहिए, आसानी से नहीं काटेगा। इसलिए कहता हूं पूर्व जन्म कृत पाप तो समन के प्रयोग करते रहने चाहिए, तो वो बैर वहां से चलता है। तो खतरा दूसरा बता रहा हूं कहाँ है। तो जब इंद्र देखते हैं कि अब ये बैठ गया है, अब ये जरूर प्रकट करेगा ब्रह्मा को, काली को, तारा को, शिव को, अब ये प्रकट करेगा तो बड़ा आशीर्वाद लेगा। अब बड़ा आशीर्वाद आप क्या मांगोगे बताओ? एक बहुत छोटा प्रश्न है। अब भुवनेश्वरी खड़ी हो जाए तो आप क्या मांगोगे बताओ? बोलिए जरा, 2-4 आदमी बोलो। बड़ा आपको बड़ा मांगना है, बड़े से बड़ा क्या मांगोगे बताओ? 1-2 आदमी बोलो जरा। हाँ, और कोई? बस बुद्धि फेल हो जाएगी, क्योंकि बचपन से बड़ा बनने का सपना देखा ही नहीं, होमवर्क ही नहीं है, समझा कि नहीं? और जिसका होमवर्क बचपन से नहीं बड़ा देखने का, वो अब ऐसे आदमी को हीरा दे दिया जाए, ले भैया हीरा है, मालूम क्या बोलेगा? हीरा होगा तो मुझको देंगे, सचमुच में हीरा है, वो क्या बोलेगा? हीरा है ही नहीं, बेवकूफ बना रहे, वो फेंक देगा। और वहीं कोई जौहरी आएगा, बोलेगा ये दिखा क्या है? तो जौहरी पूछेगा तुमको क्या लग रहा है ये? अरे दे गए एक आदमी, बोले तो है हीरा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ऐसे ही है। वो बोलेगा ऐसे ही है, छोड़ जा तू, फिर भी ले चाय पानी पी लेना रास्ते। सोच ही विकसित नहीं हुआ। विकसित कहाँ से हो? आपने ह्रीम 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 किया नहीं। और ह्रीम का मतलब हरीम, हरि मतलब विष्णु, समझे कि नहीं? विस्तार, विराट विष्णु को माना जाता है। बड़ी विचित्र दुनिया है। तो विकसित हो तो जो साधना करने बैठते हैं ना असुर बढ़ के उनका लक्ष्य होता है कि हमको क्या मांगना है। और जैसे ब्रह्मा शिव कोई आएगा, भाई बोलो, तो बोलेगा प्रभु हम किसी का हारे नहीं, इससे नहीं उससे नहीं उससे नहीं। और जब पता चल गया अपने हारेंगे, सीधा कहाँ जाता है? पहले वो इंद्र के पास। सारा वरदान ले कहाँ जाता है? प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास। अब भाई इंद्र की कुर्सी से ज्यादा मजा तो कहीं नहीं है। अप्सराएं कहाँ हैं? सोमरस कहाँ है? संगीत कहाँ है? सारी खाने पीने वैभव कहाँ है? स्वर्ग में। और उसका मालिक कौन है? तो अगर उसी गद्दी पर बैठ गए तो तब तो उससे तो मजा कहाँ है कहीं? तो सारे कोई भी वरदान ले कहाँ जाता है? इंद्र की कुर्सी की तरफ। उन्हें पता है इससे बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, उससे बड़ा कोई है फिर शिव है। और शिव तक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भोग की वृत्ति नहीं जाती है। भौतिक जगत से जो अटैचमेंट, आकर्षण जाता ही नहीं है। आकर्षण जाएगा नहीं, आप अगला जन्म जबरदस्ती आपको लेना पड़ेगा, तो चले जाते हैं। तो अब इंद्र को क्या है? बड़ा खतरा है। वो देखते हैं जो आदमी साधना करने बैठा हमारा ही शत्रु है ये। इंद्र को हमेशा एक ही भय है कि ये जो बगला पीठ पर बैठे, कहीं कोई बैठा है, वो किसका शत्रु है? इंद्र का। आप उसके शत्रु नहीं हो। आपके मन में भी नहीं कि आपको इंद्र का राज निकालना है, उसको फेंकना है, ऐसा नहीं है। पर उसको लगता है कि ये गुरुजी वाला है, ये बगला वाला। अगर ये लगा रह गया
तो एक दिन तो तारा खड़ी होगी बगला, और ये अब मांगेगा वरदान, और मांगने के बाद फिर मेरे ऊपर अटैक करेगा। तो इंद्र को हर साधक में अपना शत्रु दिखता है। ये सच है कि झूठ है? इसलिए इंद्र क्या करता है, शत्रु को पलने मत दो, बढ़ने मत दो, पैदा ही मत होने दो। ये किसकी फिलॉसफी है? इंद्र। तो वो आपको आपकी साधना को तोड़ने का प्रयास करे। और गुरु पहले बोलता देख, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओ कबूल, लेकिन साधना मत छोड़ना। तो इतनी बाधाएं खड़ी कर देगा इंद्र या कोई भी कि आप पहले तो आपके पास एक दो छोटे मोटे राहु केतु आ जाएंगे, आपको समझा के पहले साधना छोड़वा देंगे। तो इंद्र को तो आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, समझे कि नहीं? इंद्र तो बहुत बाद में आएंगे ना, कहाँ, अभी तो राहु केतु से ही आप उसके चंगुल से नहीं निकलोगे। वो नहीं चाहेंगे आप साधक बनो। जो पाप ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, वो आपको बृहस्पति ग्रह तक नहीं जाने देंगे। ये ग्रहों की रचना ही ऐसी है। बीजेपी वाला कांग्रेस को नहीं जाने देगा, कांग्रेस वाला बीजेपी में नहीं जाने देगा, और ऐसा लगा तो महागठबंधन भी कर लेंगे। उसको बोलते कई ग्रहों की युति, ये तुम्हारा एक ही कुंडली में इतना बैठा है। लाइफ को समझना पड़ता है। फिर भी इंद्र को लगा कि नहीं यार, ये तो ऊपर उठ रहा है, तब वो क्या करेगा, उसके पास एक बड़ा जबरदस्त एक अस्त्र है, अप्सरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र? भेजेगा, जाओ। और उसके बाद विश्वामित्र में गिर गए, सब गिर गए। तो हर साधक को जैसे आपके पास कोई सुंदर चेहरा आए, सावधान हो जाना चाहिए। बड़ी डेंजर की लय है, और इतनी फाइन रेखा पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया, चौपट हो गए, खत्म, ये जन्म तो गया। तो आप भुवनेश्वरी तक जाने के पहले जो भुवनेश्वरी की अन्य शक्तियां हैं, जिनमें अप्सरा भी आती है, ये इतनी सुंदर है भुवनेश्वरी पगला, ये सब खड़ी दिख जाए ना, आप पगला जाओगे। उनका पांव का तलवा भी दिख जाएगा ना, तो उस ब्यूटी को, अरे बाप रे, ये इतना सुंदर। तो वहां तक जाने के लिए आपके मन पर बहुत लगाम होना चाहिए। इसलिए बगला को सिद्ध करना पड़ता है, छिन्नमस्ता सिद्ध करना पड़ता है। आपके मन में काम वासना खड़ी ही नहीं हो किसी भी सुंदर स्त्री को देख के, या स्त्रियां तो किसी सुंदर पुरुष को देख के, तब जाके ये सब प्रकट होएगा, ऐसे नहीं प्रकट होगा। हर साधक को चेतावनी है कि वो इस महामार से बचने का प्रयास करे, और जितना हो सके उनसे दूर रहे। फिर भी काम हो बड़े तो आंख से आंख मत मिलाइए, नजर थोड़ी नीचे करके बात की, समझे? क्योंकि काम के बाण, काम धन्वा बोलते हैं, काम जो धनुष लेके चलते हैं, और उनका धनुष कहाँ है? ये धनुष है किसका? कामदेव। यहां से हमेशा बाण निकलते हैं, वो निकल के शिकार हो ही जाता है, इसलिए आप बचें, उनके लक्ष्य में नहीं आवे। भाई कोई बाण चला रहा है, उसके बाउंड्री में मत आओ ना, कैसे चलाएगा? तो आँख इनसे कम मिलाएं भी तो कम से कम उस समय केवल आँखें मिलाएं, बुद्धि मन भावना नहीं मिलाएं, अपनी अतिरिक्त इच्छा नहीं मिलाएं। ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। बोले बगला माई कीजिए, आप साधना में लगे, इष्ट मित्र बंधु बांधव का भी बुला लीजिए, सबको फ़ोन करके बुलाइए कि भाई ये कार्यक्रम में आओ, बैठो। और एक सूचना सबको दे दीजिए कि अगर बहुत कठिन अवस्था यहाँ नहीं आ सकते, बम्बई वालों को तो आ जाना चाहिए, दूर वाला आता लगे तो उन्हें कहना चाहिए कि प्रवचन आप ऑनलाइन सुनो, फेसबुक पे ऑनलाइन। अगर ताज़ा है तो ज्ञान तुरंत, इसे मेरी शक्ति भी जा रही है, बाद में आप प्रवचन सुनेंगे यूट्यूब में, वो शक्ति नहीं जाएगी, तब ज्ञान जाएगा। इसमें ज्ञान शक्ति दोनों जा रही है। और उन्हें बोलिए कि जब हवन होने लगे ना 10:15 से 10:30 के बीच में, उस समय मानसिक रूप से जहाँ जो हो उस हवन कुंड को देख के उसमें अपनी तरफ से नारियल प्रदान करें, और एक नारियल लेके वहीं रख ले अपने घर के आसपास कहीं भी, फिर आसपास में जहाँ भी कोई भी मंदिर हो, कोई यज्ञ, वहाँ जाके डाल। ये जरूरी उसे नारियल नहीं आवे, या वो संकल्प ले ले, बाद में फ़ोन करके बोले भाई हमने 9 दिन में 9 संकल्प लिए, हमारा नारियल डाल दो।
तो उससे उसको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। ये हाई टेक्निक का एडवांटेजेस रूट बता रहा हूँ। तो मुस्कुराओ, बगला माँ की जय बोलो। और ये राज राजेश्वरी साधना है, इसके पीछे पड़ जाओ। और फिर बता रहा हूँ कि ये जब देने लगेगी ना, तब आप संभाल नहीं, लेकिन देगी कब? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसको लग जाएगा कि मेरे लायक है, ये मेरा कृपा पात्र है, इसने अपना सब कुछ झोंक दिया, तो देगी। चलो मुस्कुराओ, बगला माँ की जय बोलो, सीधाश्रम की जय बोलो। तो कल भजन संध्या मुस्कुराने के लिए होती है, अपना प्रमाण देने के लिए होती है कि मैं उठ रहा हूँ। उस मीन्स उठना, उत्सव। तो जो मुर्दापन आपके अंदर वो निकल गया, जड़ता नष्ट हो गई, थोड़ा उछल लिए। नाचते कृष्ण भी है, नाचते शिव भी है, नाचते सारे हैं। तो कल आप जो लगे, हम नहीं बोलेंगे। अब आपका एक लफड़ा है, सप्तमी अष्टमी नवमी, बराबर। आजकल क्या हो गया, मीडिया वाले, अखबार वाले, टीवी वाले सबको कंफ्यूज कर दिया है। अब बोलेंगे 7 बजे ये लग गया, 6 बजे लग गया, 5 बजे लग गया। तब आप बोलोगे अब अष्टमी आज है कि कल है? जब चाहे तब लग गया, आपको उसे लेना देना नहीं है। जो सूर्योदय के समय लगा वही माना जाता है, दैट इज ऑल। अब किसी अन्य पंडित का ज्ञान मत सुनना। प्रातः काल सूर्योदय के समय जहां जो तिथि लग गई वही मान्य होती है। जैसे यहाँ बंगालियों की पूजा होती है ना अमावस्या की, तो अमावस्या काली पूजा में मतलब मध्य में अमावस्या रहनी चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन अमावस्या उस दिन मनाई नहीं जा सकती। अगर सुबह से अमावस्या नहीं लगी है, दोपहर को लगी, रात में अमावस्या चले, तो अमावस्या में काली पूजा करो, कोई ना नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आज अमावस्या थी, और अगर वही तिथि कल सुबह लग रही है तो कल ही मानी जाएगी अमावस्या। जैसे सूर्योदय के समय जो भी तिथि लगती हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वही तिथि मान्य होती है। इससे ज़्यादा खोपड़ी मत खपाना। आज छठा दिन है, षष्ठी तिथि है, कल सप्तमी है, और अष्टमी आपकी परसों ही होगी, और नौवीं 10वीं उसके बाद होगी। ठीक, तो नो कन्फ्यूज़न। बस अब कोई भी तिथि लगे, आपको फर्क क्या पड़ेगा? आप तो वही हो, आया राम के गया राम को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो खाली तिथि में काहे ढूंढ रहे हो? और जो गुरुजी कहें वही तिथि। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं शास्त्रों का। महाभारत युद्ध होना था, तो लोगों ने कहा कि कौन जिता सकता है। तो दोनों पार्टी में एक से एक महान विद्वान गुरु आचार्य तो थे दोनों टीम में। तो सबने कहा कि भाई उधर तो बहुत बड़े विद्वान कृष्ण हैं, तो इधर भी लोगों ने बोला रहे, इधर भी भीष्म पितामह हैं, शंकराचार्य हैं, ओ कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य, बहुत एक पंडित आचार्य यहाँ भी हैं, वेद व्यास के सारे वंशज थे। तो चलो कुछ करते हैं। तो सबसे पूछा तो सबने कहा कि जिसके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, युद्ध से पहले जो पितरों का तर्पण श्राद्ध वगैरह कर लेगा वो विजयी हो जाएगा। ये महाभारत की कथा है। युद्ध के पहले जो पितरों का तर्पण श्राद्ध वगैरह कर लेगा वो विजयी होगा। इसलिए पितृमुक्ति बहुत जरूरी चीज़ है, उनका आशीर्वाद तर्पण। तो अब वो लोग सबसे गए, पूछे कि भाई मुहूर्त बताओ। तो मुहूर्त तो कल था। कृष्ण बड़े चालाक, तो उन्होंने ऐसा तिथि निकाली थी युद्ध शुरू करने की कि सब पकड़ के निकाला था उन्होंने। सूर्य ग्रहण था, ये था, वो था, पता नहीं बहुत कुछ था। कृष्ण को पता था इतनी बड़ी सेना से जीतने के लिए मुझे पूरा ज्ञान लगाना पड़ेगा। ये मत सोचना भगवान है तो उनके लिए क्या है, भगवान के लिए भी उन्हीं का बनाया नियम भारी पड़ता है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अगर कानून में फंस गए तो भी जेल में जाएंगे, समझा कि नहीं, बचेंगे नहीं तब। तो ईश्वर का कोई अवतार हो अपने बनाए नियम को तोड़ नहीं सकता। तोड़ सकता है पर तोड़ेगा नहीं। तो कृष्ण के सामने मामला आया, तो कृष्ण ने कहा कि तो पंडित लोग क्या बोल रहे हैं। पंडितों ने कहा तिथि तो कल है, अब कल तो युद्ध शुरू होगा, तब करें तो करें, कब करें। तो करो लोग तो मान लिया भाई, अब क्या करें, अब नहीं कर सकते, कल ही करेंगे।
तो ये हुआ कि अच्छा सबसे विद्वान कौन है जो इस विधि को करा सकता है, तो कौरवों ने सोचा हम उसी से कराएंगे जो सबसे विद्वान हो। तो सब पंडित ढूंढे गए, सबसे विद्वान सबसे विद्वान। सब ने कहा कि इस विद्या में सबसे ज़्यादा विद्वान नकुल सहदेव ही है, तो वो अश्विनी कुमार का अवतार थे ना वो सब। तो दुर्योधन ने कहा कि अरे वो तो हमारा नहीं कराएंगे कोई भी विधि। शुक्नी बोलता है ये जितने हैं ना तेरे पांडव, ये तो पागल हैं आधे, ये धर्म के नाम पर ना अपनी गर्दन कटवाते हैं, ये धर्म के नाम पे तो लूट रहे हैं, आज तक बने हैं धर्मराज, तो ये धर्म के नाम पर ना तेरा काम करेंगे। जा तू उन नकुल सहदेव से बोल कि आप हमारा ये काम कर दो, पितृमुक्ति वाला, तर्पण वाला। दुर्योधन पहुंच जाता है। दुर्योधन विश्वास नहीं वो करेंगे। शकुनी कहता है कि इनकी कमजोरी इनका धर्म है, वो ये नहीं समझ रहा है कि धर्म इनको एक दिन विजय दिलाएगा। बात समझ लो अच्छी तरह। लोगों को क्या लगता है ये धर्म से डरे हुए, ये कमजोर हैं, पर यही धर्म आपको विजय दिलाता है। खैर आता है दुर्योधन और भीम वगैरह पूछते कि ये कैसे आ गया। कृष्ण से पूछते हैं अरे प्रभु ये काहे को आ गया आज। कृष्ण बोले आया है तो आया है भाई, अतिथि है, मेहमान है, रिश्तेदार है, भाई बंधु, आया है तो आया है, वेलकम करो, मैं भी चलता हूँ। तो शकुनी भी था। तो लोगों ने कहा कि आप मत जाइएगा, आपको शकुनी देखते पनपनाता है तो मज़ा नहीं आएगा। हम पूछा भैया कैसे आना होता, बोले कि ऐसा है कि हमको ये विधि करानी है और इस विधि के लिए सबसे योग्य तो यही दो हैं, तो ये करवा दे, इसलिए। भीम को लगा कि ये हमारे दोनों छोटे भाई तो बड़े धार्मिक हैं, ये तो फट से हाँ कर देंगे, अरे है पागल। भीम को लगता है मैं जबरदस्त हूँ, एक होशियार हूँ और सबको लगता है सबसे बेवकूफ तो युधिष्ठिर ही है, वो धर्म छोड़ता ही नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो कैसे संभव है, और दुर्योधन तुम्हें ये कैसे उम्मीद है कि करा देंगे। बोला हम कुछ नहीं जानते, हमें ये पता है कि धर्म का ज्ञान इनके पास है, बस ये हमने सुना है और मेरा आज तक अनुभव है कि ये धर्म को नहीं छोड़ते, आपका परिवार धर्म नहीं छोड़ते, हमें ज्ञान है। तो उसी आधार पर हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, वे करें न करें उनकी अपनी इच्छा। दोनों भाई बोलते हैं अच्छा चाय वाय पियो, हम लोग सोच के बताते हैं। अंदर जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि भाई क्या करोगे, मत जाओ। और युधिष्ठिर अर्जुन ये सब बोलते हैं, युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते, क्या भीम अर्जुन के नहीं ना बोलो। कृष्ण से पूछते, कृष्ण बोले भाई मैं क्यों बोलने जाऊँ यार, तुम्हारे अपने कर्म है, जिसको जो करना है करो। कृष्ण तो बड़े चालाक है भाई, तुम्हारा कर्म तुम जानो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुमको लगे करो, नहीं लगे मेरा कोई राय इसमें नहीं है। तो गुरु भी बोलता है भाई तेरा कर्म तू जान, आशीर्वाद पीछे रहता है। तो ये दोनों हाँ कर देते हैं, ठीक, और कराते भी हैं। तो अर्जुन परेशान, युधिष्ठिर भीम परेशान, कह रहे अब वो विधि कराएंगे तो कल तो तिथि ही नहीं है, तो अब हम लोग कैसे कराएंगे, वो तो बिना तिथि कराने जा रहे हैं। ठीक, इन दोनों ने कहा कि तिथि तो नहीं है। बोले तो क्या हुआ आप करो। तो कृष्ण ने कहा चल छोड़ना, मैं अभी करा देता हूँ, कल छोड़ आज ही करते हैं। आज तो तिथि ने, बोले तिथि क्या होती है, अरे गुरु खड़ा हो जाए तो तिथि रोज अष्टमी, रोज नवमी, रोज विजयदशमी है, तो ज्ञान। और इन्होंने, कृष्ण ने क्या किया कि पंडित बुलाया, बिठाया, सब अर्जुन को बिठा दिया, सबको बोले चलो करते हैं। और करने लगा तो जैसे हम लोग यहाँ आह्वान करते कि नहीं, चंद्रमा बैठे सूर्य, ये आह्वान है ना सब पर सबका। तो उन्होंने अमावस्या में मेन तो सूर्य चंद्रमा ही होते हैं, आह्वान कर दिया दोनों को। अमावस्या मतलब दोनों आमने था बस, और उस दिन दोनों की पावर बराबर। चंद्रमा तो रोज ऐसे ऐसे होता है ना, उस दिन उसकी पावर नहीं था, सूर्य ठीक अपोजिट रहता है। दोनों आगे प्रकट हो गए ग्रह लोग। उन लोगों ने कहा प्रभु आपने हमको क्यों आह्वान किया। इन्होंने कहा कि ये तर्पण करने जा रहे हैं। तो बोले आज कैसे करेंगे, आज तो शास्त्रों के नियम ये वो तो नहीं। बोले हम कुछ नहीं जानते, तुम दोनों आए हो ना, या तो कहो कि नहीं आए हो, अब आह्वान पर तो आना पड़ेगा कि नहीं। देवता मंत्रा दीना,
रियल एसेंस समझा रहा हूँ। किसके अधीन है देवता? विधान के अधीन है। बोले हाँ हम हैं। और बोले जब तुम दोनों आ ही गए तो अमावस्या तो हो ही गई ना। गणेश ने दिमाग लगाया, कौन फेरा मारे भाई, मैं लड्डू खा के मौज मारूं कि फेरे मारूं? कृष्ण ने दिमाग लगाया, उनकी अमावस्या हो गई, पूरी विधि करा दी, आशीर्वाद दे के गए वो। अब इनकी विधि तो कल हुई, तो जीता कौन? तो आप ये सप्तमी अष्टमी नवमी छोड़ो, जो इस आश्रम के नियम है वही पालन करो। बोलो बगला माई की जय।